lecture series video 2 of chapter Nuclear Chemistry and Radioactivity. In my lecture 1, I have covered structure of atom and representation of nuclides. So आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स. सो मैं सुहानी फ्रॉम ssclasses.in आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स क्या है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड इज बेस्ड ऑन टू टाइप. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एक तो क्लासिफिकेशन आपका न्यूक्लियॉन्स के ऊपर होगा. अब न्यूक्लियॉन्स क्या है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. तो एक क्लासिफिकेशन आपका न्यूक्लियॉन्स के ऊपर है, एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर है. जो न्यूक्लियॉन्स के ऊपर है वो फर्दर डिवाइड है 5 टाइप में. पहला है आइसोटोप्स, दूसरा है आइसोबार, तीसरा है मिरर न्यूक्लियर, चौथा है आइसोटोन्स, पांचवा है न्यूक्लियर आइसोमर. तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे. These are nuclides which have same number of proton but different number of neutrons, hence different mass number is known as isotopes of each other. तो ये isotopes मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे. ऐसे न्यूक्लाइड्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेफिनेशन मतलब इस स्पेलिंग में पी याद रखना. पी से आप याद रखोगे कि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे. जैसा कि ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो न्यूक्लियॉन से तो आपका फोकस होना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आने ही चाहिए. और आइसो मतलब क्या हो सकता है, एक चीज सेम होगी दूसरी चीज डिफरेंट होगी, या तो दोनों ही डिफरेंट होगा या तो दोनों ही सेम होगा. तो याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि आइसोटोप्स स्पेलिंग में पी है, इसीलिए हम बोलेंगे दोज न्यूक्लाइड विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस टाइप्स ऑफ न्यूक्लाइड इज कॉल्ड आइसोटोप्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरी पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है. जैसे कि ये हो गया आपका एलिमेंट, और जो नीचे के टर्म जो नीचे की टर्म होती है वो होता है नंबर, एटॉमिक नंबर, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिनोट करते हैं Z से. जो ऊपर वाली टर्म है वो मास नंबर है और डिनोट करते हैं A से. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है, इसीलिए एलिमेंट सेम है. तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है. नंबर मास क्या है, इस वाले में 22 है, ये वाले में 23 है, ये वाले में 24 है. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, A माइनस Z. ओके, A मतलब नंबर मास, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो A माइनस Z अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा. तो यहाँ पे 22 माइनस 11 तो क्या आएगा, 11 आएगा. वैसे ही यहाँ पे ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करना है. 23 माइनस 11 तो यहाँ पे आ जाएगा 12. यहाँ पे 24 माइनस 11 यहाँ पे आ जाएगा 13. तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है. इसीलिए जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो वो एक दूसरे के ये आइसोटोप्स होंगे. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आइसोबार्स क्या. These are nuclides which have same mass number but different number of proton and neutron is known as isobars of each other. तो isobars क्या है कि सेम नंबर ऑफ मास होगा और डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो ऐसे न्यूक्लाइड्स को हम बोलेंगे आइसोबार्स ऑफ ईच अदर. तो एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन एक दूसरे की क्या है, आइसोबार है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है और मास नंबर सेम है. और निकालते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नीचे वाली टर्म होती है प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 7 है. और फिर मास नंबर क्या है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z. तो ये A टर्म होती है और ये Z टर्म होती है, तो ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे.
14 माइनस 6 आंसर क्या आएगा 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 8 है। यहाँ पे देखते हैं 14 माइनस 7, यहाँ पे 7 आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। तो जैसा कि आइसोबार की डेफिनेशन क्या है, सेम मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मास नंबर 3 है, यहाँ पे मास नंबर 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करते हैं। 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 आएगा। तो देख रहे हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, नंबर मास नंबर इज सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो डिफरेंट। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोबार्स हो गए। देखते हैं कि मिरर न्यूक्लियाई क्या है। These are isobar in which the number of proton and neutrons are differ by 1 and interchange is known as mirror nuclei। तो इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि मिरर न्यूक्लियाई कब होगा, जब क्या होगा कि वो आइसोबार होगा, आइसोबार होना चाहिए। और आइसोबार होने के साथ क्या कंडीशन दी है कि जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस लेंगे तो वो 1 आना चाहिए और क्या होने चाहिए, वो इंटरचेंज होने चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपके दो मतलब मान लो ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई है, तो जो इसका न्यूट्रॉन आया है वो इसका प्रोटॉन होना चाहिए, जो इसका प्रोटॉन है वो इसका न्यूट्रॉन होना चाहिए। ये है यहाँ पे इंटरचेंज का मीनिंग। एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर करेंगे कि मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है। सबसे पहले तो कंडीशन क्या देखनी है कि वो आइसोबार होनी चाहिए। आइसोबार मतलब क्या होता है कि सेम मास नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। तो ये है क्या आइसोबार, हाँ ये आइसोबार है। तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड, मतलब ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो 13 माइनस 6 कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13 माइनस 7, यहाँ पे 6 आएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो 1 आ रहा है क्या, 6 माइनस 5 1 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, 7 माइनस 6 क्या आएगा 1 आ रहा है। तो यही तो मिरर न्यूक्लियाई है। पहले तो देखना है कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम डिफरेंस लेते हैं मतलब माइनस करते हैं तो 1 आना चाहिए। ऐसी जब कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई न्यूक्लियाइड तो उसको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। हाँ, तो ये एक और एग्जांपल है, इससे और डिस्कस करते हैं कि मिरर न्यूक्लियाई क्या है। तो ये आइसोबार्स देखना, पहले आइसोबार्स है तो हाँ आइसोबार्स है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का माइनस करेंगे तो 1 आता है क्या। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मास नंबर 3 है, यहाँ पे भी 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया। फिर n माइनस जेड, यहाँ पे 1 है, n माइनस जेड 1 है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो मिरर न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे इंटरचेंज वर्ड भी है, तो देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। तो इंटरचेंज का ये मीनिंग है कि यहाँ पे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिरर न्यूक्लियाई क्या है। तो पहले आप फर्स्ट कंडीशन देखोगे, जो गिवन एग्जांपल है वो आइसोबार है क्या, जब आइसोबार होगा तभी आप आगे की कंडीशन देखोगे। आइसोटोन्स देखते हैं क्या है। तो आइसोटोन्स, और जब मैंने जो पहले टाइप लिया है आइसोटोप्स, तो उनमें क्या करना, डिफ्रेंशिएट करके जब आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली जाएगा आपको। जैसे कि आइसोटोप्स में P देख के आपको क्या करना है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सब डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, हेंस डिफरेंट मास नंबर है, ठीक है। तो वैसे ही आइसोटोन्स में क्या करना है, यहाँ पे N देखना है। तो N मतलब क्या होगा कि सेम न्यूट्रॉन होगा। तो क्या है, these are nuclides having same number of neutrons but different number of proton and hence different mass number is known as isotones of each other। तो आइसोटोप्स और आइसोटोन्स याद करना बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको उसके वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो
तो डेफिनेट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। और डिफरेंट मास नंबर भी होना चाहिए, यहाँ पे 13 है, 14 है। सेम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ गए हैं, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है। वैसे ही ये भी एग्जांपल क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन्स है। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। यहाँ पे मास नंबर भी डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 11 इज 12, और यहाँ पे भी 24 माइनस 12 इज 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या है वो देखते हैं। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो दीज आर न्यूक्लाइड व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron, hence the same mass number but different in energy states are called nuclear isomers। तो nuclear isomers क्या है कि सब सेम मास नंबर भी है, सेम न्यूट्रॉन नंबर भी और सेम प्रोटॉन नंबर भी है। क्या डिफरेंट है, उनका एनर्जी स्टेट। अगर ऐसा न्यूक्लाइड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कोबाल्ट 27 और ये 60 इसका मास नंबर है। यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये मास नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ मास नंबर भी सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है। क्या डिफरेंट है इनका डिफरेंट है एनर्जी स्टेट। जैसे कि यहाँ पे M दिख रहा होगा, इस M को हम बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, और ये है वो है नॉर्मल स्टेट, ठीक है। जो ये मेटा स्टेबल स्टेट है वो हायर एनर्जी का होता है और ये होता है ये नॉर्मल एनर्जी स्टेट का होता है। तो इनका डिफरेंस क्या है, मेटा मतलब इनका डिफरेंस क्या है, एनर्जी स्टेट। जब भी हम ऐसे आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं, वैसे कुछ चीजें सेम होती है, कुछ चीजें डिफरेंट होती है। यहाँ पे सभी चीज सेम है, न्यूक्लियॉन्स के बारे में भी और मास नंबर के बारे में। यहाँ पे एनर्जी स्टेट डिफरेंट है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलेंगे, ऐसे न्यूक्लियाइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो अभी हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल साइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।